बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10.1 का। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड्स का, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। पहले 8 सवालों को हम जो है वो पहले हल कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। D4 प्लस 2D³ माइनस 2D² माइनस 6D प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये भी बराबर 0 के हैं। इसका मतलब है इसमें भी हमने सिर्फ एक ही सोल्यूशन फाइंड करना है, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो ये भी हमें जो है वो f इंटू डी इंटू वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये y के बगैर जो होती हैं वो होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ये d को रिप्लेस कर देंगे हम m से। जहाँ पे भी आप इस इक्वेशन में आपको d नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे m। तो यहाँ पे ये बन गया m4 प्लस में 2m³ माइनस में 2m² माइनस में 6m प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे करेंगे तो आपको पता है कि ये जो है वो 4 पावर है, तो इसको ज़रा सोल्व करना ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसे सोल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो मैंने कोफिशिएंट लिख लिए। m4 का 1 है, इसका 2 है, -2 -6 और 5, सब के हमने जो है वो कोफिशिएंट लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसको देखें। अगर हम सबको प्लस करें तो आंसर अगर 0 आए तो वो जो है वो 1 उसका फैक्टर होता है। ठीक है, जिनको सबको प्लस करने से 0 आंसर आए, 1 उसका फैक्टर होता है। तो मैंने सबसे पहले इसको 1 पे किया। पहला वैसे के वैसे उतार लेते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। 2 और 1 हो गए 3। अब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 3 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। -6 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे -5। 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ए का आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब इसको दोबारा से हम करेंगे 1 पे, क्योंकि इनको प्लस करके देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 0 आ रहा है। तो ये फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 पे ही करेंगे। पहला वैसे का वैसे ही आ गया। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 3 और 1 4, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, 1 और 4 हो गए 5। इसके अलावा 1 को 5 से करेंगे तो यहाँ 5, -5 और ये 5 हो गए 0। तो ये हमारे पास जो है ये 1 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो आंसर निकल के आ रहे हैं 1 1। ठीक है, दोनों आंसर सेम हैं। तो m इज इक्वल टू आ गया 1 1। ये हमारे पास दो आंसर यहाँ से आ गए सिंथेटिक डिवीजन से। अब जो बाकी चीज़ बचती है उसके हम बनाते होते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है स्क्वायर वाली, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये m² आ गया, प्लस में 4m प्लस 5 इक्वल टू 0, जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते थे। अब ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे a 1 है, b यहाँ पे 4 है और c यहाँ पे 5 है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये देखते हैं फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। तो ये देखें m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये b का स्केयर यहाँ पे आएगा, तो b का स्केयर करेंगे तो 16 आएगा। -4 इंटू a इंटू सी होता है, तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, और नीचे 2a है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -4 प्लस -16 -4 1 4 4 5 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। सारी चीज़ें वैसी की वैसी आ गई। m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये निकालेंगे आप, 16 - 20 करेंगे तो -4 आएगा, और नीचे वाला 2 वैसे के वैसे ही। अब देखिए जो -4 का स्क्वायर रूट है, ये इसमें -1 का स्क्वायर रूट भी है और 4 का भी है। तो 4 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर लिया, जो -1 का यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा उसकी जगह पे हमने लगा दी यहाँ पे आयोटा। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया, और नीचे वाला 2 वैसे के वैसे ही। अब देखें जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, तो मैंने अगले स्टेप में किया, m इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ गया, और ये वाला आयोटा और नीचे वाला 2 वैसे का वैसे ही। अब ऊपर से देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाला, 2 2 4 होता है, प्लस माइनस ये वाला आ गया, 2 आ गया बाहर, और यहाँ पे बच गया आयोटा और नीचे वाला 2। अब ये वाला 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ये वाला -2 प्लस माइनस आयोटा। तो ले जी हमारे पास आंसर आ गए हैं। एक आंसर ये वाला आया है, अभी जो निकाला हमने, दो आंसर यहाँ पे हैं, और दो आंसर हमने पहले निकाले हुए थे। ये देखें 1 1 जो था हमने पहले निकाला था, दो आंसर ये थे और एक आंसर हमारे पास ये है। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। दो आंसर सेम हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जब आंसर सेम होते तो उसका सोल्यूशन लिखने का तरीका ये होता था कि दो आंसर हैं तो दो कांस्टेंट हम लगाते थे, C1 और C2। पहले C1 प्लस C2, और C2 के साथ आता था X,
अगर 3 आंसर सेम आते थे फिर हम लिखते होते थे C3 इंटू एक्स स्क्र लिखते थे, फिर एक्स क्यूब आना था, ऐसे करके। और इनटू में ई की पावर एम एक्स, ई की पावर बनता था एम एक्स, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है चूँकि, तो यहाँ पे 1 से जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आएगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास इसके लिए, ठीक है, जो सेम आंसर है। अब फिर लगाएंगे प्लस। अब एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आंसर पड़ा हुआ है, ये आपको पता है कि इसका आंसर हम ए कोस और बी साइन की फॉर्म में लिखते आ रहे हैं। जो इसमें रियल पार्ट होता है वो आता है ई की पावर में, तो ये देखें ई की पावर -2x बन गई। और जो इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है वो कोस और साइन के एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, आयोटा के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ पे कोस के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा एंगल के साथ, तो ये एक्स ही आ जाएगा जब 1 मल्टीप्लाई एक्स से होगा। प्लस में बी साइन एक्स से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन एक्स ही आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है, डी की पावर 4 माइनस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ही आएगा। ये भी आपको f इंटू डी इंटू वाई की फॉर्म में दी गई है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी f इंटू एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से y हट जाएगा। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में, जहाँ पे d आता है वहाँ पे हम m को रिप्लेस कर देंगे। d 4 है तो m4 बन जाएगा -5m क्यूब प्लस 6m स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम क्या करेंगे, साइंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे जो 8 है ये इसका जो है वो 2 इसका फैक्टर होता है, तो मैंने इसको 2 पे किया, 1 वैसे के वैसे ही आ गया, 2 1 2, तो -5 में 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 आएगा। 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 -6, तो 6 प्लस का ये माइनस का, तो 0 आंसर। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8, और -8 और +8 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि ये 2 जो है ये इस चीज़ का, इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब बाकी जो चीज़ें बची थी उसको दोबारा से हमने किस पे किया, 2 पे, क्योंकि 4 था तो 4 यहाँ पे 2 इसका भी जो है वो फैक्टर होता है, तो हमने फिर 2 पे किया इसको। 1 वैसे के वैसे ही, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, -3 में से 2 निकला -1, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 0 -2 करेंगे -2 आएगा, 2 2 -4 और ये +4, ये -4, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 1 1 था, अब यहाँ पे आ रहा है 2 2। तो 2 आंसर हमारे पास निकल के आ गए। वो आंसर कौन से हैं, ये देखिए मैंने लिखे हैं, m इज़ इक्वल टू 2, 2। अब इसकी बनाएंगे, जो बाकी बचता है हम आपको पता है कि उसकी बनाते हैं डिप्रेस इक्वेशन। डिप्रेस इक्वेशन बनाएंगे तो ये होता है स्क्वायर वाला, तो ये m स्क्वायर आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे -m -2 इक्वल टू 0। अब आगे हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए, m स्क्वायर -2m प्लस m -2, ऐसे हम लिख सकते हैं। -2 में से m निकालेंगे तो -m आ जाएगा, तो ये दोबारा से वही चीज़ बन जाएगी। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे हमारे पास m कॉमन है और इन दोनों में हमारे पास +1 कॉमन है। तो चलें आगे करते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, इन दोनों में हमारे पास m कॉमन था तो यहाँ बचा है -2, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन था तो यहाँ पे बचा हमारे पास m -2। इन दोनों में कॉमन है -2 और बाकी बचेगा m + 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लिया, इसको भी और इसको भी। ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का, और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का। अब 2 आंसर ये आ गए और 2 आंसर हमारे पास ये पड़े हुए, तो चारों को मिलाकर मैंने लिख दिया m इज़ इक्वल टू 2, 2, 2, -1। अब आपको पता है कि तीनों जो आंसर हैं ये सेम आ रहे हैं, तो सेम आंसर लिखने का तरीका हम बार बार जो है वो पीछे कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, 3 हैं तो 3 कांस्टेंट आएंगे। पहले कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, दूसरे कांस्टेंट के साथ x आता होता है, तीसरे कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। पहले के साथ कोई नहीं आएगा, दूसरे के साथ x आएगा, तीसरे के साथ x स्क्वायर आएगा। अगर एक और होता 2 तो फिर यहाँ पे फिर अगले में x क्यूब आ जाना था। ये हम इकट्ठा करने के बाद e की पावर लिखते हैं mx, m की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और ये तीनों का आंसर तो हो गया, इन तीनों का आंसर हो गया। अब इसका रह गया, तो इसका हम सिंपल, ये एक वैल्यू है तो इसको हम 3 कांस्टेंट हो चुके थे, चौथा कांस्टेंट लगाया हमने C4 और इसको लिख दिया e की पावर में, e की पावर -x लिए क्योंकि -1 है। तो ये बेसिकली आंसर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का।
चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है D4 माइनस 4D क्यूब माइनस 7D स्क्वायर प्लस में 22D प्लस 24 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये भी आपको f इंटू डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो इसमें जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे। इसके सबसे पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन y को हटा देते हैं हम और d को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ से। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं m से, तो यहाँ पे मैंने इसको m से रिप्लेस कर दिया। तो ये देखें D4 था तो ये बन गया M4 माइनस में 4m क्यूब माइनस में 7m स्क्वेयर प्लस में 22m प्लस में 24 इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे, हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व किया। इसके मैंने कोफिशिएंट लिख लिए, इसका 1 है, इसका -4 -7 22 24। सबसे पहले मैंने इसको किया -2 पे, तो ये 1 वैसे के वैसे ही आ गया। -2 1 से मल्टीप्लाई होके -2 माइनस का 4 और माइनस का 2 हो गए माइनस का 6। -2 जब -6 से होगा तो प्लस का 12 बनेगा। तो ये 12 में 7 निकालेंगे तो 5 आएगा। -2 जब 5 से होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। 22 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास 12 आएगा। -2 को 12 से करेंगे तो -24 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0। इसका मतलब -2 इसका जो है फैक्टर है। आगे चलेंगे तो इसको जो बचा है इसको मैंने किया -1 पे। 1 वैसे का वैसे ही, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 -6 -1 हो जाएंगे -7 -1 -7 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 7 7 और 5 हो जाएंगे 12 और -1 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -12 और ये +12 और -12 हो जाएंगे 0। अब इसका मतलब ये है कि दो हमारी चीज़ें निकली हैं, ये दो आंसर आ चुके हैं m के, तो मैंने यहाँ लिख लिया है m = 2 वाओ -1। ये दो आंसर निकला है। और जो बाकी चीज़ बची हम बनाते होते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। देखें डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे देखें 1 है इसके फैक्टर में स्क्वायर -4m -3m + 12। ठीक है, अब इन दोनों में m कॉमन है और इन दोनों में -3 कॉमन है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में m कॉमन था तो m -4 आ गया, -3 कॉमन है तो m -4 = 0। इन दोनों में कॉमन है -4 और बाकी बचेगा -3 = 0। अलग अलग 0 के बराबर कर लिया, इसको भी अलग बराबर 0 के और इसको भी बराबर 0 के। ये -4 इधर आके +4, ये -3 इधर आके +3। अब 4 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। देखिए ज़रा, m = -2 -1 4 3। चारों आंसर ही डिफरेंट हैं, तो हमें पता है डिफरेंट आंसर आ जाएं तो फिर सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, जस्ट हम a की पावर में उसको लिख देते हैं और जितने हमारे पास आंसर आते हैं उतने हम कांस्टेंट लगा देते हैं। तो y = C1 a की पावर पहले -2x आएगी, फिर C2 आएगा a की पावर -x, फिर C3 आएगा a की पावर 4x और फिर C4 आएगा a की पावर 3x। अगर डिफरेंट आंसर आए तो फिर ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर सेम आंसर आ जाए तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उससे पिछले में बताया था, वैसे लिखते हैं। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो फिर a cos और b sin की फॉर्म में हम उसका आंसर लिखते हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। अगली वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।